गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 27 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, 27 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से हमें हमारे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी लर्न रहती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे रिवीजन का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव बहल जी जो हैं, ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, नागालैंड की राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जिससे कि क्या होगा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया है। इससे क्या होगा, महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय लेखिका को कवित्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार का नाम दोस्तों पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों, मीना कंडासामी ने ये पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 का खिताब अपने नाम किया है, और दोस्तों ये एक भारतीय लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 7, G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। दोस्तों, G4 समूह में किन देशों का नेम है? आप हमें ये क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि G4 समूह में कितने कौन कौन से कंट्री सम्मिलित हैं। दोस्तों, और यदि अभी तक आपने इस हमारे वीडियो का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं। हमने इन्हीं क्वेश्चंस को विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। आई होप सो आपको हमारा वह वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नवजात मृत्यु पर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायु दाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, असम राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायु दाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है, जिससे कि क्या होगा, नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस वायु दाब की मंजूरी दी गई है इस्तेमाल करने की। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया पाम ऑयल यानी कि APOA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, अतुल चतुर्वेदी जी एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो दोस्तों, अमृता अस्पताल जो कि कोच्चि में सिचुएटेड है, ये भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक उदाहरण बन गया है, जिन्होंने पहली बार सफलतापूर्वक फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। दोस्तों, इस तरह से हमारा रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा 27 सितंबर 2022 का करंट का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ अपने क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो संजय कुमार रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष
और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने पुनीत चावला का स्थान लिया है। दोस्तों संजय कुमार से पहले रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? पुनीत चावला जी। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों क्या है? ये भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 2, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डैनियल स्पीलमैन, जो कि दोस्तों अमेरिका के निवासी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में गणित, मौलिक, भौतिक और जीवन विज्ञान के तहत प्रदान किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। दोस्तों कौन सा पुरस्कार? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को तह तक पढ़ाना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि करंट के एग्ज़ाम में, करंट के सेशन में आपका किसी भी प्रकार का टॉपिक किसी भी तरह से छूट पाए। इसलिए हम क्वेश्चन के तह तक जाते हैं और क्वेश्चन का अंदर की डिटेल भी आपके लिए लेकर के आते हैं, जिससे कि करंट का सेशन आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सके हमारे एक ही वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 3, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हिमस्खलन निगरानी रडार को भारतीय सेना तथा रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि DGRE द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह रडार 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है, जिससे कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों और नागरिक के साथ वाहनों को बचाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी रेंज किस तरह से बचाना है, ये सभी फैक्ट आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि AIIMS यानी कि एम्स नई दिल्ली के निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर M श्रीनिवासन। तो दोस्तों डॉक्टर M श्रीनिवासन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। दोस्तों इससे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक कौन थे? रणदीप गुलेरिया। अब कौन है? डॉक्टर श्रीनिवासन। दोस्तों एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसका हिंदी रूपांतरण है। स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क कंट्री लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंट्री बन गई है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता की तुलना करता है। यह वित्तीय केंद्रों को ऑनलाइन प्रश्नावली और विश्व बैंक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD तथा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जैसे संगठनों से 100 से अधिक सूचकांकों के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई क्रमशः 68वें और 70वें स्थान पर रहा है। दोस्तों आपने अपने भारत देश की नई दिल्ली का 68वां नंबर और मुंबई का 70वां स्थान ये आपने याद रखना है। दोस्तों सूचकांक में यदि हम 3 शहरों के नाम बात करें तो फर्स्ट न्यूयॉर्क, सेकेंड लंदन, थर्ड है अपना सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6, बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा नामक महोत्सव। दोस्तों ये क्या होता है? बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का एक राजकीय त्यौहार है जहां महिलाएं बथुकम्मा नामक फूलों के बड़े ढेर बनाकर प्रकृति का सम्मान करती हैं। बथुकम्मा का अर्थ होता है जीवन की देवी। दोस्तों तेलंगाना राज्य की यदि हम बात करें तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर
राव। इस तरह से तेलंगाना राज्य से और तेलंगाना से रिलेटेड ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसको जीतने वाली हैं सुएला ब्रेवर मैन। दोस्तों ये भारतीय मूल की महिला निवासी हैं। दोस्तों इन्होंने ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवर मैन ने पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। इनको यह पुरस्कार दिवंगत महारानी को समर्पित एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में नई भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ओरिएंटल और दक्षिण एशिया अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च करने वाले हैं निर्मला सीतारमण, जो कि दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। दोस्तों भारत विद्या अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान के बारे में इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और भुगतान दोनों पाठ्यक्रमों को पेशकश करेगा। भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दोस्तों इसका एब्रिविएशन क्या है, BORI, द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों के राजा प्रसाद रेड्डी जी भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। के राजा प्रसाद रेड्डी भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने मोहित जैन का स्थान लिया है। दोस्तों अब कौन है अध्यक्ष? के राजा प्रसाद रेड्डी। पहले कौन थे? मोहित जैन। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के अभियोजन जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान में। दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है, इसके पहले अस्ताना से पहले कौन सी राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि जो कजाकिस्तान की राजधानी है वो तो अभी अस्ताना हुई है, लेकिन उसके पहले क्या नाम था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजन जनरल की इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्य तौर पर सदस्य देशों के अभियोजन, अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ कानून अधिकारी शामिल होते हैं। ये सभी फैक्ट आपने याद रखने हैं। अभियोजन जनरल की 20वीं बैठक में भारत का नेतृत्व देश के सॉलिसिटर जनरल, तो कि कौन है, तुषार मेहता ने किया है। दोस्तों आपने मेजबानी का भी याद रखना है कि मेजबानी कौन कर रहा है या नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारी वीडियो का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों क्या है, आज की ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इन्हें भी हम जल्दी से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व नदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 25 सितंबर 2022 को विश्व नदी दिवस 2022 मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों यूको बैंक जो है ये पहला ऋणदाता बैंक बन गया है रुपया व्यापार के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट तैयार किया गया है? तो दोस्तों ये तैयार किया गया है प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की समीक्षा सिंह ने राष्ट्रीय वोविनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है ये समीक्षा सिंह ने कौन से खेल में? राष्ट्रीय वोविनाम मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में। और दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं समीक्षा सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना को शुरू किया है? तो दोस्तों गाजियाबाद में इजरायली दूतावास में इसको शुरू किया गया है जागरूकता बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों सारस परियोजना। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, हमने पहले कल का रिवीजन किया, फिर 27 सितंबर 2022 से रिलेटेड
डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा, फिर आज के डेली करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चंस को भी हमने अपने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के अपने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, आप अपने लक्ष्य को जरूर एक दिन हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।